ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम एक और किस्म के इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आपके नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बेटा ये दोनों के दोनों ही आपके एडिशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों के लिए आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी और वो क्या होगी कि आपने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो ए और बी की ही निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है ए यूनियन बी। तो सर फिर दोनों इवेंट्स में फर्क क्या हुआ म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर? मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हमने क्या कहा था? साफ मना कर दिया। हमने कहा अगर इवेंट ए है पर अकर होता है तो बी हो ही नहीं सकता, और हमने ऐसे ही कहा कि अगर इवेंट बी होता है अकर तो इवेंट ए अकर हो ही नहीं सकता। ऐसा था, साफ इनकार कर दिया तो क्या होगा? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ में आ रही है बात? बट जब हम ये कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो यहां पर जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि आपने जाननी तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की ही है, लेकिन मसला यहां पर क्या आएगा? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर मसला क्या आएगा कि जब दो इवेंट्स आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इवेंट ए और बी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। नो, क्या होगा यहां पर कि ए और बी में कुछ चीजें क्या कर रही होंगी? ओवरलैप कर रही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर समझने के लिए। मतलब इवेंट ए और इवेंट बी के अंदर कुछ चीजें क्या होंगी? कॉमन होंगी, यानी यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का भी कुछ पार्ट शामिल होगा। लेकिन हमें चूंकि प्रोबेबिलिटी जो निकालनी होती है वो किसकी निकालनी होती है? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अल्टीमेट हमारे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जहां ए अगर इवेंट अकर हो रहा है तो बी भी अकर हो सकता है, या यूं कह लो और आसान कर लो कि इवेंट ए और बी के अंदर कुछ पार्ट बी का या इवेंट बी के अंदर कुछ पार्ट ए का शामिल हो सकता है। लेकिन अल्टीमेट आपके जो टारगेट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी यहां पर ए और बी की ही निकालनी है, ए यूनियन बी की ही निकालनी है। तो फिर आपको वो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट वहां से हटाना पड़ेगा, और यहां पर हम एग्जैक्टली वही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से बात जरा और अच्छे से समझ में आएगी। आपने एक डाइस रोल किया, ठीक है, डाई भी बोलते हैं, डाइस भी बोलते हैं, ठीक है। खैर, आपने एक डाइस रोल किया बेटा, और उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास वो क्या क्या हैं? सर 1 2 3 4 5 और 6 है ना, इसके अलावा 7 तो नहीं आ सकता ना उसमें। अब मैं दो इवेंट्स यहां पे डिफाइन करने जा रहा हूं। इवेंट ए है आपका कि आपने जो डाइस रोल किया है वो उस पे जो नंबर अपेयर होता है आपका वो लेस देन 5 हो, या लेस देन 5 का मतलब क्या? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा इवेंट मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, और उसमें मैं कह रहा हूं कि भाई हो सकता है कि उसमें इवन नंबर्स आ जाएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 और 6। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये दो इवेंट्स आपके सामने आ गए। एक इवेंट क्या बता रहा है? लेस देन 5। दूसरा इवेंट क्या बता रहा है? इवन नंबर्स। लेकिन आप मुझे बताओ, इन दोनों को जरा देखकर बताओ कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर अगर इन दोनों सेट्स के अंदर मैं देखूं तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है। तो इन दोनों इवेंट्स को मैं क्या बोलूंगा? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लास्ट एग्जांपल क्या थी कि आपका इवेंट ए जो था वो सेट ऑफ इवन नंबर्स था और इवेंट बी क्या था? सेट ऑफ ऑड नंबर्स था। तो उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। मतलब वहां पर इवेंट ए अगर अकर होता है तो बी नहीं हो सकता, और अगर इवेंट बी अकर होता है तो ए नहीं हो सकता। बट यहां पर ये दोनों एक साथ अकर हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलें, अब मुझे करना क्या है? मुझे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी ए और बी ही निकालना है। बस छोटा सा काम एडिशनल करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लास्ट एग्जांपल में यही था। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेता हूं यहां पर, तो ये केस कौन सा वाला बन जाएगा मेरे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स नहीं है ना। अब इसके अंदर शामिल है, ध्यान से सुनना बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
जब मैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज को बेटा ऐड कर दूंगा तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज बेटा जब ऐड हो जाएंगी तो इन दोनों की सिमिलर चीजें भी तो ऐड हो जाएंगी ना आपस में। मेरी बात समझ में आ रही है? चूंकि सिमिलर चीजें यहां पर ऐड हो जाएंगी तो इस वजह से मुझे सिमिलर चीजों को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, जो एक जैसी चीजें हैं बेटा उसे क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस वजह से मुझे ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि वो सेट, कौन सा सेट, अगर मैं इंटरसेक्शन बी इसका यहां पर निकालूं तो बेटा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों में क्या सिमिलर है बेटा, दोनों में क्या सिमिलर है, 2b और 4b। ठीक है, तो यहां पर ये सेट क्या होगा, 2 और 4। मतलब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूंगा, वो यहां लिखूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी लूंगा, यहां लिखूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा और फिर जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो इसमें से माइनस कर दूंगा। तो बताओ क्या इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, सोच कर बताओ। आओ बेटा निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो ये कितने आपके पास, 1 2 3 4 डिवाइड बाय, और टोटल कितना आपके पास 6, प्लस ये कितने बेटा 1 2 3, ये क्या होगा 3/6, और माइनस करना है इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट्स से, 2 एलिमेंट्स से, 2 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो आ जाओ भाई कर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा भाई, 6 आएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा 4 + 3 - 2, और ये हो जाएगा 4 + 3 7, 7 - 2 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा वो 5/6 आ जाएगी। यहाँ पर अल्टीमेट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, और वो क्या आ रही है 5/6। आप इसके फॉर्मूले वगैरह लिख के, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने समझाया था, n of a upon n of s, n of b डिवाइड बाय n of s, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा n of a इंटरसेक्शन b और डिवाइडेड बाय n of s। इसकी जगह पे आपने यहाँ पर ये लिखना है फॉर्मूला इसका। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी।